मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है, उसे भूख लगी हो, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। तो मेरा भी बहुत ज्यादा, मुझे भूख भी लगी हुई थी, और कुछ आप अच्छा सा खा लो तो मन को अच्छा लगता है। कॉकरोच जनता पार्टी आई, बड़ा विवाद हुआ, आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन अब उसी के बाद एक और पार्टी बन सकती है क्या, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। पार्टी का नाम है बीजेपी, यानी बर्गर जनता पार्टी। ये सवाल क्यों उठा? ये सवाल इसीलिए उठा क्योंकि जो सीजेपी के कोर मेंबर में से एक सदस्य हैं विजेता दहिया, वो बर्गर खाते पाए गए। अब बर्गर खाना तो कोई पाप है नहीं, जब मन चाहे कोई भी बर्गर खा सकता है। लेकिन सवाल इसीलिए उठे कि जब अलग अलग राज्यों से इतने लोग आ रहे हैं, इतने छात्र आ रहे हैं, खाली पेट एक बड़े से प्रोटेस्ट का हिस्सा हो रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, और आप बर्गर खा रहे हैं, तो सवाल तो उठेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा मन किया तो मैं बर्गर खाऊंगा, जब तक करेगा तब तक खाऊंगा। और अब एक ही चर्चा का विषय बन गया। और आज जंतर मंतर पर शायद माहौल कल जैसा नहीं है, लेकिन माहौल कोई शांत भी नहीं है। और अभिजीत दीपके ने यह ऐलान कर दिया है कि हम तब तक यहाँ रहेंगे जब तक जो आश्वासन हमें दिया गया है उसको ये ना कह दिया जाए कि नहीं, हम बात करेंगे और वो बात आगे काम भी करेगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पे आज के अपडेट को लेकर भी हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला, जेपी नड्डा जिनसे बात करने को कहा गया था उन्होंने क्या बोला, और अभी फिलहाल जंतर मंतर की स्थिति क्या है। हमारे साथ रोहित भी मौजूद हैं, साथ ही साथ श्रेया भी हैं। इन दोनों से हम आज चर्चा करेंगे क्योंकि हर किसी की नजरें हैं, ऐसा तो बात नहीं है कि ये जो पूरा मुद्दा है वो किसी से छिपा हुआ है। रोहित, फिलहाल बर्गर जनता पार्टी, ये क्या एक नया शब्द निकल के आ रहा है? देखिए क्या होता है ना कि ऐसे मौक़ों पर बहुत छुप छुपा के खाना पड़ता है। मतलब वो जो नहीं होता है गांवों में नई नवेली बहू मुंह छुपा के खाती है, तो ऐसे आंदोलनों के नेताओं को बहुत छुप छुपा के खाना चाहिए। और वो तो खैर बेचारे रो भी पड़े कि हाँ मैं बर्गर खाऊंगा, तो है गंभीर मामला। लेकिन अब वही है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी अगर बन सकती है तो बर्गर जनता पार्टी भी बन भी सकती है, और शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो बीजेपी वो भी हो जाएगी। दूसरा क्या है कि प्रधानमंत्री का बयान आया है कि पेपर लीक से के मतलब जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना ये है कि अगर जनता के मुद्दों पर, लोगों की समस्याओं पर राजनीति नहीं होगी तो किस बात पे राजनीति होगी। राम मंदिर पर आपने करके देख लिया, 370 पर आपने करके देख लिया, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी आपने करके देख लिया, पुलवामा पर भी आपने करके देख लिया। अब तो ये असली मुद्दे हैं राजनीति वाले, इस पर अगर राजनीति ना हो, अगर चार पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे को ना उठाएं तो फिर किस बात पे राजनीति हो। मतलब आप देखिए ना कि एक बच्चा जिसके घर का 20-22 साल का बच्चा सुसाइड से मर जाए, दुर्घटना हो सकती है किसी के साथ भी कभी भी, लेकिन सुसाइड से अगर कोई बच्चा मर जाए वो माँ बाप कैसे जिंदा रहते होंगे। नहीं, फिलहाल सही बात है ये जो आपने बोला। एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इमोशनल मैं कहूँगी कि एक लड़का आया होता है 1 महीने पहले, उसके भाई ने सुसाइड कर दिया डिप्रेशन के कारण, क्योंकि पेपर उसका अच्छा गया था लेकिन पेपर लीक हो गया। और अब मैं इसी के साथ पीएम मोदी पे जाना चाहूँगी। उन्होंने एक बयान दिया कि समाधान निकलेगा, ये जो पूरा लीक का मामला आया उसमें समाधान निकलेगा, लेकिन आप पूरे प्रोटेस्ट को हिंसा में मत बदलिए। ये जो लाइन है किस तरीके से, इसमें आप देखिए हिंसा कर कौन रहा है। मतलब आप ये भी तो दोनों तरफ से तो देखिए। कल सुबह हमने उस पर बात की थी कि एक ट्रक वहाँ पार्क होता है पत्थरों से भरा हुआ, हमने फिर विजुअल्स भी देखे कि पुलिस भी पत्थर फेंक रही है, पुलिस लाठियां भांज रही है। एक बच्चा पुलिस वालों के कदमों में गिरा हुआ है, उस पर पुलिस लाठियां चला रही है, और वो बच्चा चीख के कह रहा है और मारो मुझे। तो आप ये कह सकते हैं कि आंदोलन जब हिंसक हुआ तो मजबूरन पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है, ये ब्रीफ रहता है कि कोई कुछ भी हालात हो जाए लाठीचार्ज नहीं करनी, आंसू गैस। एक बच्चे के पेट के पास जो है आंसू गैस का गोला फट गया। मैं अभी देख रहा था एक रिपोर्टर के बगल में ही आके गिरा, वो डर गई रिपोर्टर, मीडिया वाले भी मार खाए हैं। तो आप ये कहें कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने ये क्या, दिल्ली पुलिस तक ये बात नहीं पहुंची। दिल्ली पुलिस हालांकि केंद्र सरकार के पास है और इस पर बड़ा विवाद भी हुआ था एक समय। अभी भी हो रहा है हाँ, नहीं अब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बीजेपी भी दिल्ली प्रदेश में भी है और सेंटर में भी बीजेपी है। पहले जब केजरीवाल थे तो लड़ाई होती थी कि दिल्ली पुलिस केंद्र के पास क्यों है, मेरे पास होनी चाहिए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप लोगों ने डिलीवर पता नहीं क्या किया था अपने पुलिस वालों को। ठीक है, कई बार ऐसा भी हुआ कि छात्र भी उग्र हुए, लेकिन भीड़ कभी अनुशासित नहीं होती है। भूखे पेट बेरोजगार लोगों से अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो अनुशासित हैं,
तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। भीड़ कभी अनुशासित नहीं होती, भीड़ हमेशा ऐसे ही उग्र होती है। उन्हें पटरी पर ले आना ही काम प्रशासन का होता है, और वो बहुत काम आसानी से भी हो सकता था। अन्ना हजारे का आंदोलन हमने देखा है, यूपीए ने तमाम ब्लंडर्स किए, लेकिन उसमें आंदोलनकारी हैं इस तरीके से नहीं पीटे थे, इस तरीके से जैसे किसान आंदोलन में भी हुआ है ना। और उसके बाद से आप ये कह रहे हैं, मतलब आप तस्वीरें उठाकर देख लीजिए, फूटे हुए सिर, मतलब वो बच्चा आया होगा ना, अपने घर से आया होगा, तो उसके माँ बाप तो पहले से ही डर रहे होंगे, लेकिन अब वो जब सिर फूटा हुआ लेके जाएगा तो क्या उसके माँ बाप फिर कभी कहेंगे कि जाओ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो? नहीं कहेंगे। यही माँ बाप एक ऐसा दृश्य आया, क्योंकि काफ़ी सारी इस प्रोटेस्ट विजुअल्स आ रहे हैं। एक रिपोर्टर थी, वो बातचीत करने जब बैठी तो 3 महिलाएं साथ बैठी थीं, तो उनको लगा वो एक साथ हैं, शायद पढ़ने वाली महिलाएं हैं, लेकिन पता चलता है कि एक बच्ची है वो उनकी माँ है और उनकी माँ है। और जो माएँ थी उन्होंने एक चीज़ कही कि हमने भेज तो दिया है कि आप प्रोटेस्ट में अपने हक के लिए लड़े, लेकिन हमें डर ये भी था कि हमें भरोसा नहीं है कि किस तरीके से रिटेलिएट किया जाएगा और कहीं मेरा बच्चा घायल ना हो जाए। इसमें एक चीज़ और मैं देखता हूँ कि मतलब पुलिस वालों के पास जैसे कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी भीड़, हमको कितनी भीड़ कंट्रोल करनी है। इस वजह से भी ब्लंडर्स हुए कल की रात, कल की शाम, क्योंकि जब आपको पता होता है ना कि इतने लोग हैं इस तरीके से, तो आप एक प्लान तैयार करते हैं, उसके अनुसार आप चलते हैं कि कहाँ उनको रोकना है, कहाँ से आगे नहीं बढ़ने है। पुलिस जैसे लग रहा था कि मतलब क्या बोलते हैं, ब्लैंक हो गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, सिवाय लाठी चार्ज के, सिवाय आंसू गैस के गोले के। और आप देखिए विजुअल्स ऐसे आए हैं, जैसे मुझे याद है आखिरी बार ऐसे रिवॉल्वर या बंदूक ताने हुए किसी पुलिस वाले की मैंने तस्वीर संसद के पास तब देखी थी जब संसद पर हमला हुआ था। ये छात्र थे प्रदर्शन करने वाले, जो लगातार ये कह रहे थे कि शांतिपूर्वक हम कर रहे हैं, शांतिपूर्वक हम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें बुरी हुई, लेकिन आप बंदूक ताने ऐसे खड़े हैं, मतलब सामने आतंकवादी या अपराधी हो, तो आपको बात करनी। अच्छा, दूसरा जेपी नड्डा का कल बयान आया था, रात में देर रात आया एक और बयान उनका कि लोकतंत्र में संवाद बहुत ज़रूरी है। 23 दिन बाद, 23 दिन लगा दिए आप बात आपने कहने सोचने में या मानने में कि 23 दिन बाद आपको पता चला ओ हम तो लोकतंत्र में जी रहे हैं और उसमें तो संवाद बहुत ज़रूरी होता है। तो 23 दिन बाद आपकी आँख खुली, वो भी आँख तब खुली जब राजधानी दिल्ली मतलब एक अखाड़ा ही बन गई। कल की देखा जाए तो सीपी मतलब कनॉट प्लेस पे उस तरीके का मैंने जाम कभी देखा ही नहीं है। ट्रैफिक उस तरीके का जाम, पूरा सीपी अटक गया। सीपी मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, बाज़ार, मतलब दिल्ली के बाज़ार या खान पान के मामले में सीपी एक बहुत बड़ा अड्डा है, इंटेलेक्चुअल्स का भी अड्डा है। तो वो थम गया, उसके बाद से आपका संसद मार्ग थम गया। जंतर मंतर तो खैर प्रोटेस्ट के लिए जाना ही जाता है, तो आपने मतलब 8-10 किलोमीटर के दायरे में पूरा एकदम तमाशा ही कर दिया। मैं प्रोटेस्टर्स को दोषी नहीं मानता हूँ, प्रोटेस्टर्स तो दूसरा एक और ट्रेंड चल पड़ा है मीडिया वालों से चुन चुन के बात करने का। इसमें मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है, कुछ लोग कहते हैं ये सही है। मैं ये मानता हूँ कि ये हमारी सबकी सामूहिक गलती है। अगर हमने उनके गुस्से को पहले आवाज़ दे दी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। बहरहाल अब आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन सही बात है, रोहित से मैं वाकिफ करती हूँ कि आखिर बचा कौन, क्योंकि पुलिस ये कहती है कि उस दौरान कुछ ऐसे भी थे जो शब्द यूज कर रहे थे कि उदंड लोग थे, बच्चे भी थे, और वो छात्र तो थे ही नहीं जो हिंसा फैलाने ही आए थे। साक्षी, एक चीज़ और कि कुछ ऐसी फोटोज आई हैं जिसमें लोग सिविल ड्रेस में, मतलब आम कपड़ों में लाठी लेके खड़े हैं। ये लोग कौन थे, अब तक दिल्ली पुलिस ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। सिविल ड्रेस में लाठी लेके, पुलिसिया लाठी, मतलब जो पुलिस की लाठी, अब तो स्टील की आने लगी है पुलिस की लाठी, पहले लाठी जैसी ही होती थी। वो लाठी लेकर और बड़े टशन में खड़े हैं, मतलब ऐसे करके वो एक, और तमाम विजुअल्स हैं और अलग अलग लोग खड़े हैं। तो वो कौन थे? दूसरा जो बस में बच्चों ने आरोप लगाया कि बस में सिविल ड्रेस में उनको मारा जा रहा था, वो लोग कौन थे? इस पर दिल्ली पुलिस का कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि हमने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें कुछ पुलिस वाले भी पीटे हैं, लेकिन पहले प्रशासन ये जवाब दे कि सिविल ड्रेस में कौन था, बच्चों को किसने बस के अंदर मारा। अगर आपने बस के अंदर बिठा दिया था तो मारने की ज़रूरत क्या थी? कोई अपराधी तो थे नहीं, या आप उनसे कुछ हालांकि अब तो आतंकवादी को भी नहीं मारना होता है, 3rd डिग्री टॉर्चर तो संवैधानिक नहीं है, ठीक है, ऑफ द बुक आप कुछ भी करते रहिए। तो वो तो बच्चे थे, आप उनको बस के अंदर क्यों मार रहे थे? और आप अगर रॉ वीडियोस देखिए ट्विटर वगैरह पे, तो गालियां दे के मार रहे हैं। मतलब ऐसी गालियां दे के मार रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत हास्यास्पद है। इसलिए मतलब ठीक है, विडंबना तो है ही, लेकिन हास्यास्पद इसलिए है कि राजधानी दिल्ली में कुछ हो रहा है और आपको अंदाज़ा नहीं था।
है ना, आपके पास दुनिया भर की एजेंसी, आपके पास अजीत डोभाल हैं, है ना, जिनके बहादुरी के किस्से हम सुनते ही रहते हैं, उनके ऊपर मूवी पे मूवी रिलीज हो रही है। तो खैर ये सारी बातें हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। दिल्ली पुलिस को भी बहुत सारे जवाब देने बाकी हैं। हाँ, यही चीज है। और एक चीज और जो मैं बचाव की बात कर रही थी कि जब दिल्ली पुलिस कहती है कि कुछ उदंड भी थे उसके अंदर, लेकिन जब बच्चे भी पिटे हैं, जो मीडिया वाले पहुंचे थे वो भी पिटे हैं, तो क्या वो फर्क जो थी वो दिल्ली पुलिस नहीं कर पा रही थी उस वक्त पे? ये भी मैं सवाल एक करना चाहूंगी कि क्या वो फर्क समझ नहीं आया, या फिर आप इतने ज्यादा जोश में थे, आपको कह दिया गया था कि बस किसी भी हालत में जो छात्र यहाँ आए वो बचने नहीं चाहिए, क्योंकि लाठियां आपकी रुक नहीं रही थी, लगातार चल रही थी। फिलहाल जो वहाँ छात्र थे उन पे FIR भी दर्ज की गई है कुछ छात्र के ऊपर। इसको लेके भी श्रेया क्या अपडेट आई है, क्या चीज है, किस जानकारी क्या है पूरी? जी साक्षी, देखिए 5 FIR किया गया है अलग अलग थानों में। पहला तो ये कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, इससे लेकर के सरकारी कर्मचारियों पर हमला हुआ है, जैसे कि विजुअल्स भी आए और आरोप लग रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स थे जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, उनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पुलिस पर हमला कर रहे थे। लेकिन दोनों ही तरह की तस्वीरें हमने देखी और वायरल भी हो रही है। लेकिन जो FIR दर्ज किया गया उसको लेकर के आज जैसे संसद भवन में मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था, इसे लेकर के काफी विवाद भी हुआ, हंगामा भी हुआ। खड़गे ने भी इस पर आपत्ति जताई, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी फिलहाल जो घायल हुए थे, कल जैसे लाठियां भांजी गई पुलिस के द्वारा, अस्पताल में भर्ती थे, तो अरविंद केजरीवाल उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे और उन्होंने मतलब इस पूरे जो घटनाक्रम को उन्होंने देखते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप भी लगाए कि इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरी तो बात ये कि जब JP नड्डा जाते स्टूडेंट से बातचीत करने के लिए, क्या उनको उतने दिन से पता नहीं था कि हमें बातचीत का समाधान अपनाना चाहिए, जो भी उनके मांगे हैं उन पर हमें एक बार बात करनी चाहिए कि क्या हल निकला जा सकता है। लेकिन अब जब मामला इतना तूल पकड़ा, लाठियां भांजी गई, कई स्टूडेंट्स घायल हुए गंभीर रूप से, जिनके माता पिता, जैसे कि रोहित ने भी बताया कि दूर दराज से आए थे अपने हक की मांग के लिए कि हम भी अपनी मांगों को रखेंगे। लेकिन अगली बार जब किसी तरह का प्रोटेस्ट होना रहेगा या करने के लिए आह्वान किया जाएगा स्टूडेंट्स को, तो उनके माँ बाप भी एक बार सोचेंगे कि हम भेजें या ना भेजें। और आज देखिए कि मॉनसून सत्र के दौरान ही प्रधानमंत्री ने खुद स्टेटमेंट दिया कि नीट पेपर के जो जितने भी आरोपी हैं उनको हम सजा देंगे। तो क्या उनको ये चीजें पहले से नहीं पता थी? जब अब मांग हो रही कि आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो हालांकि कल तो जैसे बातचीत हो रहा था कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई, तो मे बी अब ना तब इस्तीफे की जो बात है वो सामने आएगी कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो अभी स्थिति, क्योंकि आज भी CJP की प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन शुरुआत जैसे कि आपने कहा था कि CJP के नेता एक तरफ बर्गर खा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स आए थे अपनी हक की मांग के लिए, पूरे देश भर से स्टूडेंट्स जुटे थे। लेकिन स्टूडेंट्स लाठियां खा रहे, लेकिन CJP के नेता बर्गर खा रहे खुलेआम, और उनको हिचक भी नहीं है कि हम बर्गर खा रहे हैं ऐसे। क्योंकि जब स्टूडेंट्स का एक धड़ा जब संसद भवन के करीब पहुंचा था, उसी बीच में अभिजीत दीपके का स्टेटमेंट आया कि हम जो स्थायी रूप से इस मतलब सदन मार्च को हम रोकते हैं क्योंकि अभी बातचीत का दौर है। लेकिन बाकी तो स्टूडेंट्स जा चुके थे, जिन पर लाठियां बरसाई गई वही स्टूडेंट्स थे जो आगे बढ़ चुके थे, तो उनको ये पहले ही बता देना चाहिए था। बहरहाल जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लाठी खा रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, और जो कोर मेंबर्स है CJP के वो बर्गर खा रहे हैं। बर्गर किंग का है वो क्या नहीं है, सवाल ये भी उठने चाहिए। और जो ये लाठियां पड़ रही हैं, ये किस हिसाब से तय की जाती हैं कि किसको पढ़नी चाहिए, किसको नहीं पढ़नी चाहिए? जंतर मंतर का जो फिलहाल पूरा माहौल है, सब वहीं पे बैठे हुए हैं और इसी उम्मीद में बैठे हैं वो जो 3 मांगे जो उन्होंने कही हैं कि पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले कि वो उनका कहना है कि सोनम वांगचुक जो है वो रिहाई की जाए, दूसरा उनका ये कहना है कि इस्तीफा दिया जाए, और तीसरा जो बातचीत हो रही है वो उनके अकॉर्डिंग की जाए। तो सब पे हमारी नजरें बनी हुई हैं। अब आगे क्या कुछ होगा इस पे भी सबकी नजरें हैं, और कल रात जो हुआ उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, और ऐसे ही और तमाम न्यूज़ चर्चाओं के लिए, हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें एयर नाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,